नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत समय की बात है। राघव जी बताते हैं कि हमारा पूरा परिवार गांव जाने वाला था। पापा ने ट्रेन की टिकट बुक करवा ली थी। ट्रेन वाले दिन हम लोग समय रहते ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन 8 बजे की थी और हम 7 बजे ही पहुंच गए। उस दिन स्टेशन पर काफी भीड़ थी, जो मेरे लिए थोड़ी परेशान करने वाली थी, क्योंकि मुझे ज्यादा भीड़ होने की वजह से बेचैनी होने लगती है। फिर 1 घंटे के बाद ट्रेन आई, तो ट्रेन में और भी ज्यादा भीड़ हो गई, जिससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। खैर, पापा ने कहा, जब ट्रेन चलेगी तो भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, तुम ऊपर सीट पर जाकर लेट जाओ। फिर मैंने पापा के कहने पर ऊपर सीट पर जाकर लेट किया, और तभी ट्रेन चली। तकरीबन 10 बजे के आसपास ट्रेन में थोड़ी शांति हुई, और फिर हम सब ने रात का खाना खाया और सो गए। मगर मेरी नींद लगभग 2 बजे रात को अचानक खुल गई। उस वक्त ट्रेन में सभी सो रहे थे, और ट्रेन में सिर्फ नाइट लाइट जल रही थी। तभी मैंने वॉशरूम जाने के लिए सीट से नीचे उतरकर वॉशरूम के पास पहुंचा। देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। फिर मैंने ट्रेन से नीचे उतरकर देखा। स्टेशन पर काफी अंधेरा था, लेकिन लोग चल फिर रहे थे। बाहर हवा भी अच्छी चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों न मैं भी स्टेशन पर थोड़ा घूमूं। इसी बीच मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो मुझे ही घूर रही थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। मुझे लगा शायद वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे रोकूं। फिर वही मुझे आवाज देती हुई बोली, सुनो जरा। मैं तुरंत ही रुका और उसकी ओर देखकर बोला, जी, आप इसी ट्रेन से जा रही हैं क्या? वह बोली, हाँ, मगर मुझे यही उतरना था। रात होने के कारण मुझे अकेले थोड़ा डर लग रहा है। क्या आप मुझे स्टेशन के बाहर तक छोड़ देंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, मगर मुझे भी वहां डर लग रहा था। लेकिन बाहर घूम रहे लोगों को देखकर मुझे लगा कि ट्रेन यहां देर तक रुकेगी। मैं इस लड़की को स्टेशन से बाहर छोड़कर वापस आ जाऊंगा, और शायद मेरी उससे दोस्ती भी हो जाए। हम दोनों स्टेशन से बाहर जा ही रहे थे कि लड़की ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, तो मेरे पांव कांपने लगे। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, और उसका एक हाथ आधा कट चुका था। उस वक्त मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकली, और फिर मेरी आवाज अचानक से बंद हो गई, क्योंकि उसी समय उसने अपनी नुकीली नाखून मेरे गले में घुसा दिए। मैं धीरे धीरे नीचे बैठ गया, और वह लड़की धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी। मेरी सांसें रुकने लगी थी, और मेरे चेहरे पर पसीना बहने लगा था। तभी मेरे पापा और उनके साथ कुछ लोग चिल्लाते हुए ट्रेन से बाहर आए। उनकी आवाज सुनते ही वह लड़की अचानक हवा में गायब हो गई। लेकिन मैं काफी जख्मी हो चुका था। मेरे गले से खून बह रहा था। मैं बेहोश होने ही वाला था कि ट्रेन में सफर कर रहे एक डॉक्टर ने मेरी मदद की। उस रात सभी यात्री जागते रहे, और जब हम उतरे तो पहले मुझे अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि मेरी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। अस्पताल में मुझे लगभग 1 हफ्ता रहना पड़ा। खैर, मैं तो बच गया, लेकिन इस हादसे के बाद से अब मैं ट्रेन में सफर करने से भी डरता हूँ। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त विपिन राजपूत जल्दी ही एक नई कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।